नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं 9वीं कक्षा के अंदर विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला पाठ अपना चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंदर पहला पाठ जो था उसके अंदर हमने अध्ययन किया था कि पदार्थ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कि पदार्थ किससे निर्मित होता है, ये हमने अध्ययन किया था। दूसरे पार्ट के अंदर हमने अध्ययन किया पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पदार्थ में दो प्रकार गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज हम बात करेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कि मुख्य रूप से संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इस प्रकार से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाओं के अंदर भी उनकी कौन कौन सी गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रत्येक अवस्थाओं की विशेषता होती हैं, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है, प्रकरण जो है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, कि मुख्य रूप से पदार्थ जो हैं वो कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ जो हैं, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला पॉइंट अपन बात करें कि पदार्थ की जो हैं वो 5 अवस्था होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्था होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। नंबर 2 द्रव अवस्था। नंबर 3 कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था जो होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC भी बोलते हैं इंग्लिश में अंदर। BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बोस और आइंस्टीन दोनों वैज्ञानिक हैं। तो मुख्य रूप से पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती हैं, लेकिन टोटल अवस्था की बात यदि नहीं की जाए, परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, तो हमको 5 अवस्था बताना है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन प्रश्न आ जाए परीक्षा के अंदर पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं, मुख्य रूप से पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो मुख्य अवस्था जो वो 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये पदार्थ की जो है वो मुख्य अवस्था होती है। पदार्थ मुख्य रूप से या तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या पदार्थ मुख्य रूप से द्रव अवस्था में पाया जाएगा, या पदार्थ मुख्य रूप से गैस अवस्था में पाया जाता है। ये 2 अन्य अवस्थाएं होती है पदार्थ की, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं के बारे में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं के अंदर जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की कौन कौन सी विशेषता होती है, अर्थात तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ताकि याद करने में हमको सुविधा रहे। क्रम संख्या, दूसरा बिंदु अपन ले लेंगे पदार्थ के गुण, कि किस गुण के बारे में बात करेंगे। नंबर पहले अवस्था अपन लेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की विशेषता। नंबर 2 द्रव अवस्था की विशेषता। जो पदार्थ द्रव अवस्था में है
उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। और नंबर 3, गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, गैस अवस्था की विशेषता। द्रव अवस्था की विशेषता, ठोस अवस्था की विशेषता, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यानी जो पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो ठोस अवस्था की विशेषता, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ये तीनों पदार्थ के ध्यान रखना, तीनों का सम्मिलित रूप में लिखा पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर जो कण जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास में होते हैं। ठोस पदार्थ जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे श्यामपट्ट है, मार्कर है, पंखा है, टेबल स्टूल, जो भी ठोस पदार्थ, पत्थर है, ठोस पदार्थ के अंदर कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास में, अत्यधिक पास पास में होते हैं। द्रव अवस्था के अंदर जो पदार्थ होते हैं, जैसे जल है, शहद है, तेल है, तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनमें कण जो होते हैं वो ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था के नज़दीक होते हैं और ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उन गैसों के अंदर जो कण जो होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। तो सर्वाधिक दूर दूर कण जो होते हैं वो गैस अवस्था के अंदर होते हैं। अब पहले बिंदु की अपन बात करते हैं। नंबर 1, पहला बिंदु लेते हैं अपन, पदार्थ के अंदर कणों की स्थिति। वैसे पहले हमने चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हमने समझ लिया है। पहला बिंदु है कणों के बारे में, यानी कणों को लेकर ठोस पदार्थ के अंदर कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, द्रव पदार्थ में कैसे व्यवस्थित होते हैं और गैस पदार्थ में कैसे कण व्यवस्थित होते हैं। तो ठोस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसमें कण जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास में होते हैं। कण जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। नंबर 2, द्रव अवस्था में ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर व गैस पदार्थ की अपेक्षा पास पास होते हैं। नंबर 3, गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उसमें कण किस प्रकार होते हैं। तो गैस अवस्था के जो पदार्थ में कण जो होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस व द्रव पदार्थ की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं। नंबर 2 बिंदु अपन बात करें, दूसरा बिंदु कणों के मध्य आकर्षण बल। अब हमको ध्यान में है कि कण इसमें अत्यधिक पास पास में तो आकर्षण बल भी सर्वाधिक होगा। इसमें कण थोड़े दूर दूर है तो ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होगा। और गैस में कण बहुत दूर दूर है, मतलब ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ की अपेक्षा कणों के मध्य आकर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है। तो दूसरी बात अपन बिंदु के लेकर बात करेंगे, आकर्षण बल। कणों में आकर्षण बल। ठोस की बात करें, ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं उन कणों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब होता है नजदीक पास पास में। द्रव में ठोस की अपेक्षा दूर,
ठोस की अपेक्षा कम। अब ध्यान देना इधर, सर्वाधिक आकर्षण बल इसमें होगा, इसमें कम होगा। ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम व गैस पदार्थ की अपेक्षा ज्यादा। और नंबर 3 अपन बात करते हैं, गैस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होता है उसमें कणों की स्थिति, कणों के मध्य आकर्षण बल जो वो सबसे कम होता है। सबसे कम आकर्षण बल। नंबर 3 बिंदु के अपन बात करते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाव लगाना। संपीड्यता का मतलब होता है किसी वस्तु पर जब दबाव लगाते हैं तो दबाव लगाने की जो प्रवृत्ति होती है उस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। तो संपीड्यता के आधार पर बात करें ठोस अवस्था के अंदर, तो ठोस वस्तु जैसे मार्कर है, अब मार्कर पर दबाव लगा देंगे लेकिन दबाव इसमें लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कण इसमें अत्यधिक पास होते हैं। तो मतलब ठोस अवस्था के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर संपीड्यता जो है वो बहुत ही कम होती है, जैसे नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम, यानी न के बराबर, यानी नगण्य कह सकते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा ज्यादा, और जिसमें कण सर्वाधिक दूर होंगे तो उन कणों पर दबाव हम आसानी से लगा सकते हैं। दबाव लगाने से कण पास में आएंगे। तो सबसे अधिक कण दूर जो गैस अवस्था में, इसलिए सर्वाधिक दबाव जो है हम गैसीय अवस्था के कणों पर लगा सकते हैं। तो गैसीय अवस्था पदार्थ की सुंदर कणों के बीच संपीडितता जो होगी वो सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक। नंबर 4 तरलता, यानी बहने की प्रवृत्ति। बहने की प्रवृत्ति, ठोस पदार्थ को रख दिया जाए तो बहने की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि यहाँ पर जल होगा तो जल बह जाएगा, और वायु है, वायु यानी गैस है, गैस के अंदर कण बहुत दूर है, तो सर्वाधिक बहने की प्रवृत्ति होती है गैस के अंदर। ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उसमें बहने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है, यानी नगण्य। द्रव में ठोस से ज्यादा, वह गैस से कम, और सर्वाधिक जो है बहने की प्रवृत्ति जो होती है गैस अवस्था कणों में होती है, क्योंकि कण इसमें दूर होते हैं। सर्वाधिक। अगले बिंदु की अपन बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन के अंदर, वो बात करते हैं घनत्व के आधार पर। घनत्व, इकाई क्षेत्रफल पर वस्तु का जो आयतन उसको हम कहते हैं घनत्व कहते हैं। तो किसी वस्तु का घनत्व या सर्वाधिक घनत्व, जिसमें कण सर्वाधिक पास होते हैं उस वस्तु का घनत्व भी सर्वाधिक होता है। मतलब होते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होगा। द्रव में कण दूर होते हैं तो ठोस से कम, और सबसे कम घनत्व होता है वो होता है गैस अवस्था के अंदर। तो मुख्य हमने पदार्थ के गुणों के आधार पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके अपन विशेषताओं के आधार पर हमने बात की। अब तीनों के मुख्य रूप से उदाहरण अपन लिख सकते हैं। ठोस अवस्था के उदाहरण जैसे पत्थर है, श्यामपट्ट है इत्यादि।
गैस अवस्था के अंदर अपन द्रव अवस्था के अंदर उदाहरण अपन कर सकते हैं, जैसे जल है, शहद है, तेल है इत्यादि। और गैस अवस्था के अंदर अपन उदाहरण की बात कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस इत्यादि। तो आज हमने बात की पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ के कणों की स्थिति, कणों में आकर्षण बल, संपीड्यता, बहने की प्रवृत्ति और घनत्व, इनके आधार पर हमने तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं। दूसरा प्रश्न, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था में पदार्थों के गुण के आधार पर उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।